एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स लैब। तो आपका साइंस का एग्जाम आने वाला है, तो साइंस के एग्जाम में आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अब आपको जरूर पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में पेपर में किस तरह से बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट करें अपने आप को, जिससे आप टॉपर बन सकते हैं। देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। पहले वो जिन्होंने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, बल्कि उन्होंने काफ़ी रिवीजन भी कर लिया होगा अब तक। जैसे कि मेरी भी नीस है, वो अब तक 6 to 7 बार रिवीजन कर चुकी है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कितनी अच्छे से प्रिपरेशन है। बट डोंट वरी, जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ वो गैप डेज में ही पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी में बताने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पे बोर्ड प्रॉपर शायद दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर ले। देखिए, साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपका 25% वेटेज होता है, यानी 50% हो गया। बचा 30%, वो आपका बायोलॉजी का वेटेज होता है। तो अब इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करें और क्या क्या प्रिपेयर करें। सबसे पहले हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपकी डेफिनेशंस हो गई, सेकंड आपके डेरिवेटिव्स हो गए, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। तो देखिए, इसमें करना क्या है, डेफिनेशंस तो आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। जैसे कि लाइट के डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग अस टू सी थिंग्स। तो डेफिनेशंस आपको मोस्टली यहाँ पे ध्यान रखनी है। डेरिवेटिव्स आपको 1-2 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, यानी कि प्रॉपर आपको पहले आप देखेंगे, अपने जो आपने नोट्स बनाए उससे आप देखेंगे, उसके बाद उसको आप अच्छे से दिमाग में मेमोराइज करेंगे। अपनी रफ कॉपी में एक बार ट्राई करेंगे उसको, जैसा कि उसमें लिखा है वैसा आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, और लास्ट में आपका डेरिवेटिव्स बिल्कुल ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब बचा न्यूमेरिकल्स। देखिए, जिन्होंने न्यूमेरिकल्स पूरा साल लगाया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं लगाया उन्हें मैं कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ उन्हें लगाएं, और एक बार आप सैम्पल पेपर्स के भी न्यूमेरिकल्स को चेक कर लें। मैंने कहा सैम्पल पेपर्स के न्यूमेरिकल को चेक करना है, लगाने नहीं बैठना है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी इतना आपके पास कि आप पूरा का पूरा सैम्पल पेपर्स के न्यूमेरिकल लगाओ। आपको न्यूमेरिकल सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगाने हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं न्यूमेरिकल्स लगाए। और सैम्पल पेपर्स के न्यूमेरिकल देख इसलिए लेने हैं, देखने से आपको समझ में आएगा कि आपने सैम्पल पेपर्स के न्यूमेरिकल्स देखे कि लाइट का कोई न्यूमेरिकल है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 2-3 बार आया, यानी कि आपको क्लियर हो गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, यानी उस न्यूमेरिकल को बार बार प्रिपेयर करना है, क्योंकि उस न्यूमेरिकल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में भी आपका 25% का वेटेज है। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें बैलेंस करने को आता है, इन्हें लिखने को आता है, इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करने को आता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक कि जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको वहाँ पे दिख जाएगा, सैम्पल पेपर्स में भी आपने देखा होगा। इसके साथ आपके जो बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे जरूर पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये जरूर पढ़ना है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। वैसे मैं एक लास्ट में आपको चैप्टर भी बता दूंगी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बट अभी मैंने केमिस्ट्री में आपको इतना बताया। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे बच्चों को आती है, एक तो बॉन्ड्स में प्रॉब्लम आती है, सेकेंड सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो रिएक्शन में आती है। अगर ये दोनों चीजें आपकी सॉल्व हो जाएं तो आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को टैकल कर सकते हैं। आपको मैं एक बात अच्छे से बता दूं, साइंस के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री एक मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर होता है, यानी केमिस्ट्री जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, समझ लीजिए कि उसके 90 से ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि देखिए, फिजिक्स तो बहुत बच्चों को टफ लगती है, बायोलॉजी में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डायग्राम नहीं बन पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक बन जाता है मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए, अब मैं आपको ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको ध्यान देना है, मतलब कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। बट जो रिएक्शन वाली मैं आपको बात बता रही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें कई बच्चों को रिएक्शंस को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बता दूं कि कल 11 बजे मॉर्निंग में 11 बजे मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो ला रही हूँ, जिसमें मैंने आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को बैलेंस करना बताया हुआ है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा या उनको बैलेंस करने को नहीं हो रहा है, वो जरूर उस वीडियो को देखें। तो अगर वो वीडियो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो वीडियो आपको फटाक से मिल जाए जैसे ही आए। मैंने आपको टाइमिंग बता दिया, फिर भी आप देख के आ सकते हो कि 11 AM पे आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देती हूँ कि कैसे रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। देखो, एक होता है आपका हाइड्रोजन H2, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इसको यहाँ पे H2O लिखा हुआ है। तो अब ये बात पहले ही बताओ कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो आप देख रहे होगे कि ये बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 आइटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 आइटम है। ठीक है, यानी कि ये कैसी इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है,
अब इसी की जगह पे अगर आपके पेपर में 2H2 प्लस O आ जाए और H2O आ जाए, तो अब बताओ क्या ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 2 to the 4 यानी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हमें पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 to the 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 to the 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। बट ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ लग जाता है स्टार्टिंग में जो आपका नंबर लग गया वो पूरी इक्वेशन के लिए होता है, मतलब पूरे जो कंपाउंड है उसके लिए उसको मल्टीप्लाई करता है। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम इसको भी बैलेंस करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे O2 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन बैलेंस। तो इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। मैंने बहुत सिंपल एक छोटा सा मैंने आपको दिया है, क्योंकि अभी हम इसको पूरा डिटेल में यानी कि शॉर्ट से स्टार्टिंग करेंगे। ये जो सिंपल्स मैंने बताया इससे स्टार्टिंग करेंगे, लॉन्ग तक हम जाएंगे, बट इसके लिए अलग एक वीडियो बनेगा, क्योंकि अभी तो हमें एक स्ट्रेटजी डिस्कस करना है। इसमें अगर हम ये लेके आ जाएंगे तो फिर सारा वीडियो इसमें चला जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि हम क्या सीखने वाले हैं, ताकि आप समझ सको कि अगर अभी तक आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आता है बैलेंस करना तो आप छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी आपका 30% वेटेज रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, हार्ड भी लगता है तब भी करना है। अब इसमें मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है या अगर आपने बहुत अच्छे से बायोलॉजी को प्रिपेयर नहीं किया है, लास्ट मोमेंट पे क्या कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो। बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके बनते हैं वो बनते हैं डायग्राम की वजह से, क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन नहीं आती है या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, केवल आपने डायग्राम भी बना दिया तो भी आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपने प्रॉपर छोड़ दिया या आप कुछ भी लिख रहे हो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आपके मार्क्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम पे फोकस जरूर करना। अब डायग्राम बनाने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए मेरे चैनल पर एक आई का डायग्राम बना है शॉर्ट वीडियो में फटाक से मैंने बताया, फिर भी मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दूं। अगर बहुत सिंपल होता है, जैसे कि आई का में बनाना है तो बस ये ऐसे आपने ये आई को बनाया, पीछे ये ऑप्टिक नर्व आपने निकाली, यहाँ पे आई का आपने लेंस दे दिया, यहाँ 2-3 ऐसे लाइन, ये मैंने बहुत रफली ड्रॉ किया है। अभी इसको आप थोड़ा सा डिटेल में सीख लोगे तो बेटर होगा आपके लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है सारे लेबलिंग करना। जैसे अंदर क्या भरा होता है, विट्रस ह्यूमर भरा होता है, तो विट्रस ह्यूमर लिख दिया आपने। ये आपकी टेल क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, ये आपने अच्छे से मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, ये लाइनिंग क्या होती है, कॉर्निया होती है, ये आपने अच्छे से मेंशन कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा आइस बना होता है, ये आपकी रेटिना होती है। तो ये लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। मैंने बहुत ही रफली बनाया भी, बहुत जल्दी में, बट आपको इसको प्रॉपर सीखना है अच्छे से। अब अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान देना, डेफिनेशन में कई बार विद डायग्राम पूछा जाता है, तो जहां पे डायग्राम पूछा जाएगा वहां तो आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। लेकिन कहीं कहीं पे डायग्राम को मेंशन नहीं करते कि आपको डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना, तो वहां पे भी आप डायग्राम बनाओगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन में मान लो 5 नंबर का है, अगर आपने डायग्राम नहीं पूछा है और आपने बिना डायग्राम के लिख दिया तो हो सकता है आपको 3 मिले। लेकिन अगर आपने डायग्राम के साथ बना दिया, यानी अगर नहीं भी डायग्राम पूछा फिर भी आपने डायग्राम बना दिया, तो आपको 4 भी मिल सकते हैं, या हो सकता है कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगे, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो 5 में 5 भी आ सकते हैं। ऐसा भी बायोलॉजी में होता है। तो बायोलॉजी को बहुत ही अंडर एस्टिमेट मत करना कि बायोलॉजी तो समझ में नहीं आती, छोड़ो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं या बायोलॉजी को थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 30% वेटेज है, ध्यान रखना है। अब हमने इतना आपको बता दिया, अब फटाफट हम आप देख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखेंगे, माइक हट गया, एक सेकेंड, माइक नहीं माइक हटा नहीं है, माइक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, बट चलो। फिजिक्स केम एंड बायो, देखो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं ये मेरे चैनल पर भी पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ाई हुए हैं बहुत अच्छे से, प्रॉपर मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, मैराथन टाइम नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद से प्रिपेयर करो, सेल्फ स्टडी करो या मैराथन करो। देखो मैराथन उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है जिन्होंने साल भर कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तो उन्हें लास्ट मोमेंट पे मैराथन करनी पड़ती है ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। ठीक है, लेकिन जिन्होंने साल भर थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया या मान लो लास्ट के 2-3 महीने भी प्रिपेयर किया है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो अगर वीडियो देखें तो छोटे वाले वीडियो देखें, शॉर्ट वीडियो देखें, जैसे 40 मिनट 50 मिनट के या 30 मिनट 20 मिनट्स वाले, और अपने तरफ से खुद से सेल्फ रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करें। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दी। केमिस्ट्री में एक तो वही आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन,
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अब ये इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपने बाकी छोड़ देने हैं, क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हो मैंने तीन ही तीन बताए हुए हैं, तो अब ये नहीं करना। ये वो चैप्टर है जिन पर आपको फोकस ज्यादा करना है, जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, पर बाकी को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं करना है कि उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है, करने आपको सारे चैप्टर से प्रिपेयर, लेकिन इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बायोलॉजी में जिनको प्रॉब्लम है लाइव प्रोसेस में, वो मेरा 5 मिनट का वीडियो है, देख सकते हैं। 5 मिनट का वीडियो पार्ट 1 है, बहुत बच्चों ने पसंद भी किया, फिर लाइव भी किया, अच्छे से कमेंट्स भी दिए हुए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 5 मिनट में पार्ट 1 मैंने दिया है, 9 मिनट में पार्ट 2 दिया है, यानी टोटल 14-15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइव प्रोसेस, उसको अच्छे से समझ के जाना, पढ़ के जाना। उसका डायग्राम भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूरा जो आपकी ह्यूमन बॉडी का डायग्राम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। दूसरा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देखो मैंने ज्यादा चैप्टर नहीं बताया, मैंने 3 फिजिक्स के बताए, 3 केमिस्ट्री के बताए, 3 बायोलॉजी के, यानी 9 चैप्टर्स तो मैंने बता दिए। अब बचे होंगे आपके थोड़े बहुत चैप्टर्स और, तो उन्हें भी प्रिपेयर करना है, लेकिन इन पर आपको फोकस ज्यादा देना है, इन पर आपको ध्यान जो है वो ज्यादा देना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी साइंस की, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब हम देखते हैं कि आपको पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ध्यान देना, राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ। देखो अगर कोई डेफिनेशन आपने देनी है, तो जैसे आपने लाइट की डेफिनेशन दी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप जैसे लिखोगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग अस टू सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस कीवर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करना है, इस तरह से आप अंडरलाइन जरूर करो, बाकी आगे क्या आप डेफिनेशन पे लिख दोगे, ठीक है। तो फोकस क्या करना है, डेफिनेशन लिखते समय कीवर्ड पे फोकस करना है, कीवर्ड पे जरूर आपको अंडरलाइन कर देनी है। सेकेंड थिंग क्या है कि जैसे आपकी मान लो ये कॉपी है, बोर्ड की कॉपी है, तो रफ वर्क के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेना, हर पेज पे ये लाइन खींच लेना, और ऊपर साइड ऐसे रफ लिख लेना। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, यहाँ पे आंसर आप दोगे, तो उस आंसर से पहले यहाँ पे उसको रफ कर देना, ताकि एग्जामिनर को हौच पौच ना हो, उसको प्रॉब्लम ना सॉल्व करने में, साथ में उसको दिखे भी कि आपने सॉल्व भी किया है रफ पे, उसके बाद इसको अटेम्प्ट किया है। दूसरा, आपको सेक्शन जरूर लिखना, जैसे आपने सेक्शन ए लिखा, पहले आपने सेक्शन ए कंप्लीट किया, तो सेक्शन ए क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो, आपको पहला क्वेश्चन कम आता है, सोचो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से आता है, तो आप पहले सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपने सेक्शन ए लिखा, उसके बाद आंसर सेकंड। इस तरह आपको पेपर को प्रेजेंट करना है, फोकस बहुत जरूरी है, ध्यान देना इन बातों पे। ये वो बातें हैं जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देके बच्चे टॉपर बनते हैं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान देके बच्चे 90-95% स्कोर करते हैं। और ये इस वीडियो के बाद अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो मुझे कमेंट में आके जरूर बताना, और फिर उसके बाद हम Q&A भी करेंगे, तो आप मेरे बारे में भी फिर पूछ पाओगे। अब देखो न्यूमेरिकल की मैं क्या बात बता रही थी, अगर आपको न्यूमेरिकल को प्रेजेंट करना है, तो जैसे न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ दी गई हो -15 सेंटीमीटर, और आपको भी दिया गया हो -10, तो अब ये आपको चीज़ें दी गई होंगी क्वेश्चन में, तो आपको पहले लिखना है गिवन, आपने गिवन लिखा, उसके बाद आपने ये प्रेजेंट किया, पूछा क्या गया, एफ दिया है, वी दिया है, तो जाहिर सी बात है यू पूछा होगा, तो यू करके इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देना। अब आप फार्मूला लगाओगे 1/f = 1/v - 1/u। अब ये आपने फार्मूला लगाया, इस फार्मूले को ऐसे बॉक्स के अंदर कर देना, उसके बाद ये वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर दे देना है। ये आपको न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। अब आपको जैसे मिरर फार्मूले या लेंस फार्मूले के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको बनाना पड़ता है, तो उसमें आप प्रॉपर उसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे कि ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रेस गई, ये रेस फोकस से निकली, और ये रेस सीधे इससे फोकस से निकल गई। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आपको इस तरह वहाँ पे ड्रॉ भी करना है। अगर न्यूमेरिकल में भी लेंस फार्मूले वाले, मिरर फार्मूले वाले न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो आपको इसको ड्रॉ करना है। अगर ड्रॉ करने का आपको वहाँ पे क्वेश्चन है, अब सीधे आपको फार्मूले वाला, तो मैंने अभी आपको बताया था फार्मूले वाला कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो भी नाम है, जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब आप वहाँ पे अच्छे से मेंशन करोगे। ध्यान रखना न्यूमेरिकल हमेशा पेंसिल से बनाना, उसकी लेबलिंग भी पेंसिल से करनी है। सेक्शन को जो ब्लैक स्केच पेन होता है उसको लिखना बड़ा बड़ा सा, सेक्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन को जो आपने आंसर लिखा है वो ब्लैक पेन से लिखना, और आंसर तो आप जानते हो ब्लू पेन से लिखना। जैसे ही एक आंसर खत्म हो जाए, लास्ट में एक ऐसे लाइन खींच देना, उसके बाद सेकंड वाला आंसर स्टार्ट करना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सारे आंसर आप कर डालो, लास्ट में आपके पास जो टाइमिंग बचे उसमें आप सारी लाइन फिर खींच देना, क्योंकि पहले आपका फोकस होना चाहिए पेपर को कंप्लीट करने पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एमसीक्यू पे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपको एमसीक्यू कोई नहीं आता तो उसे गैस कैसे करना है, वो आप देख सकते हो, शॉर्ट पे पड़ा हुआ है, 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ
अगर कोई एमसीक्यू आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखना कि उस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव है या नहीं। अगर ये है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला आंसर सही होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यही वाला आंसर सही होगा। प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना समझना, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी जिन्होंने नहीं पढ़ी है ये ट्रिक उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एमसीक्यू स्टेटमेंट वाला आएगा तो स्टेटमेंट वाले में ट्रू एंड फॉल्स पे ध्यान देना। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है कि 4 स्टेटमेंट है तो उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो क्या होता है जल्दी जल्दी में बच्चे ट्रू नहीं पढ़ते या फॉल्स नहीं पढ़ते, तो अगर ट्रू पूछा है तो फॉल्स लगा जाते हैं, फॉल्स पूछा है तो ट्रू लगा जाते हैं। तो इस पर फोकस करना। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको साइंस से रिलेटेड बताई है। आई होप कि आपको सब अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह हम एसएसटी के लिए भी वीडियो लाएंगे, इसी तरह हम हिंदी के लिए भी वीडियो लाएंगे। बल्कि हिंदी के लिए मैंने प्लानिंग किया है कि आपको प्रॉपर एक व्याकरण का, ग्रामर का आपका जो है वो भी मैं पोर्शन करवाऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को ग्रामर प्रॉब्लम होती है। मुझे कैसे पता, मैं पिछले 2 साल से 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और उससे पहले मैं 8th को पढ़ा रही थी, 7th एंड 8th को, 7th 8th एंड 9th को, उसके बाद 9th एंड 10th भी आ गया। तो पिछले 3 ईयर से मैं ये पढ़ा रही हूँ, तो मुझे अच्छे से नॉलेज है। अब आप पूछोगे कि मैं कितना पढ़ी हूँ, तो मैंने आपको बताया पहले अच्छे से फोकस कीजिए, एग्जाम पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हम Q&A वीडियो रखेंगे इसी चैनल पर, और फिर आप भी फ्री मैं भी फ्री, तो दोनों मिलकर अच्छे से Q&A कर लेंगे। ओके, तो अभी आपको फोकस करना है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।